हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीएस सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और क्लास एप्लीकेशन ऐप पे। स्टूडेंट, जैसा कि स्टूडेंट हमने अनाउंस किया था कि हम जल्दी व्यापम सब इंजीनियर 2025 के लिए नए बैचेस लेके आएंगे। तो स्टूडेंट उसी वादे के साथ हम नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारे कोर्स का नाम है MPESB यानी कि व्यापम सब इंजीनियर बैच 2025। स्टूडेंट, आज ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें सभी स्टूडेंट जो भी MPESB के लिए इच्छुक हैं, MP व्यापम सब इंजीनियर की जॉब के लिए इच्छुक हैं, उन सभी के लिए बैच बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन क्लास। और उसके पहले स्टूडेंट मैं आपसे बोल देता हूँ, यदि यूट्यूब पर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स रिलेटेड मिलती है या एग्ज़ाम रिलेटेड आती है, मैं उसमें अपडेट करता हूँ तो वो आपको टाइमली आपके मोबाइल तक पहुँचती रहे। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इंट्रोडक्शन कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। स्टूडेंट, याद रखिएगा हमारे कोर्स का नाम है MPESB व्यापम सब इंजीनियर। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यापम ने यानी कि सब ESB ने अपना कैलेंडर वेबसाइट पे जारी किया था, जिसमें उन्होंने सब इंजीनियर एग्ज़ाम नवंबर 2025 में कराने की बात कही है। स्टूडेंट, उसमें जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके हिसाब से सितंबर 2025 में फॉर्म फिलिंग होगी, मिड नवंबर 2025 में एग्ज़ाम होगा और जनवरी 2026 में स्टूडेंट रिजल्ट आने की संभावना है। और याद रखिएगा उन्होंने ये बोला है कि टोटल पोस्ट कितनी है स्टूडेंट, 150 पोस्ट यहाँ पर उन्होंने बताई है कि टोटल यहाँ पर 150 पोस्ट रहेंगी। उसके बाद स्टूडेंट आगे वो ये बताते हैं कि यहाँ पे पेपर की अगर अपन बात करें तो पेपर में यहाँ पैटर्न में देखिए तो नो नेगेटिव मार्किंग। पहली चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ एग्ज़ाम पेपर इसी पैटर्न पे बेस्ड अगर अपन देखें तो और भी परीक्षाएं हैं, मतलब इसी पद के अनुरूप। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे SSC JEE का भी एक पेपर होता है स्टूडेंट, जिसमें हमको प्री प्लस मेंस दोनों के बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे प्री का एग्ज़ाम भी होगा, मेंस भी होगा, और इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग होती है। और RRB JEE की यदि अपन बात करें स्टूडेंट तो इसमें भी प्री प्लस मेंस 2 एग्ज़ाम है। प्री भी देना है, प्री के बाद फिर मेंस टेक्निकल का देना है पूरा, और फिर उसके बाद फिर आपको जॉब ज्वाइन करनी है। और फिर MP का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है इंजीनियरिंग का, MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम, इसमें पेपर तो एक है स्टूडेंट, जिसमें अपन टेक्निकल सिविल और दूसरा MP GK वगैरह पूछता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने क्या करा, इंटरव्यू डाला हुआ, और तीनों के तीनों एग्ज़ाम में स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तीनों के तीनों एग्ज़ाम में याद रखिएगा स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आएगी, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन व्यापम सब इंजीनियर का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि ओनली 1 डे एग्जामिनेशन है। इसमें केवल आपको 3 घंटे का एक एग्ज़ाम देना है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और सिलेबस इसका जो है स्टूडेंट वो लगभग इन दोनों एग्ज़ाम के सिलेबस के मिलता जुलता सिलेबस है, कुछ इसमें है कुछ इसमें नहीं, ऐसा है। सिंगल पेपर होगा स्टूडेंट, MCQ बेस्ड होगा, ऑनलाइन पेपर होगा स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक मिला के। सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन होंगे, नॉन टेक के भी स्टूडेंट टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सभी MCQ फॉर्मेट के होंगे। मैक्सिमम मार्क्स टेक्निकल के भी 100 हैं, नॉन टेक्निकल के भी 100 हैं स्टूडेंट। टाइमिंग टोटल 3 आवर्स की है, ये याद रखिएगा, टोटल 3 आवर्स मिलने। एक ही पेपर में आपको 3 घंटे में दोनों सब्जेक्ट सॉल्व करने, सिविल प्लस नॉन टेक बोथ। टोटल 200 मार्क्स का पेपर स्टूडेंट यहाँ पर होने वाला है, 200 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा। फिर अपन स्टूडेंट ये बात कर लेते हैं कि नॉन टेक का सिलेबस क्या होगा। नॉन टेक के सिलेबस में मैं आपको बता दूँ 100 नंबर का स्टूडेंट, जिसमें इन सभी सब्जेक्ट का वेटेज है, मिलता जुलता वेटेज है, और लगभग 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस यहाँ पे GK MP का भी है, इंडिया का भी है। जनरल करंट अफेयर MP का भी पूछा जाएगा, इंडिया का भी पूछा जाएगा, और इंटरनेशनल भी हो सकता है कोई क्वेश्चन, जैसे बुकर अवार्ड्स वगैरह होते हैं या नोबेल पुरस्कार वगैरह होते हैं, सब इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं, तो ये सब भी इसमें पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी में आपको स्टूडेंट ज़्यादातर काम समझना और याद करना, दोनों ही चीज़ों पर बेस्ड है। कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ के आपको टिक लगानी है। हिंदी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पढ़ा दी जाएगी। इंग्लिश भी स्टूडेंट इसी प्रकार से। जनरल साइंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही सब्जेक्ट यहाँ पूछे जाएंगे स्टूडेंट, जो कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा दूंगा। ये 10th लेवल तक का होता है स्टूडेंट, तो ये चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी, जिसके आपको ये वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स यहाँ पे सर स्टूडेंट एप्टीट्यूड बेस्ड वाला मैथमेटिक्स होता है, और अभी पिछले 1-2 पेपर से देखने को मिल रहा है कि जो 12th क्लास का जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के प्रॉब्लम वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, 1 से 2 प्रॉब्लम। तो उसका स्टूडेंट अपन रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे हो, इंजीनियर हो, तो डेफिनेटली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो आपसे बनता ही है।
उसको अपन जो क्वेश्चन आए हैं या उसके जैसे जो क्वेश्चन को डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइज करा दिया जाएगा, फॉर्मूले वगैरह उसके फिर से एक बार रिकॉल करा दिए जाएंगे। और मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड बेस्ड है उसको पूरा ही पढ़ा दिया जाएगा। रीजनिंग है सिमिलर टू एसएससी जेई जैसी है, लगभग वैसे ही क्वेश्चन है। व्यापकों के पुराने प्रीवियस अगर अपन कर लेंगे इसमें तो रीजनिंग का पूरा पार्ट अपना क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। कंप्यूटर नॉलेज में स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से होते हैं, MS ऑफिस से होते हैं। इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब से क्वेश्चन होते हैं। एंटीवायरस, वायरसेस के बारे में जानकारी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के टेक्निकल उतना कठिन, नॉन टेक्निकल उतना कठिन नहीं है। नॉन टेक्निकल ऐसा है कि पढ़ना पड़ेगा तो डेफिनेटली अपन इसमें अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट आगे आते हैं, अपन बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। स्टूडेंट याद रखिएगा सिविल इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल पार्ट है स्टूडेंट, इसमें यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सभी हाईवे और रेलवे सभी कुछ आएगा। और स्ट्रक्चर में स्वोम, RCC, मैकेनिक्स, स्टील डिज़ाइन, उसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल, क्वांटिटी सर्विंग, WRE एंड इरिगेशन और सॉइल मैकेनिक्स। स्टूडेंट ये सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और व्यापम में कई बार स्टूडेंट ऐसा भी देखा गया है कि कई बार उन्होंने एक ही सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 30-30 क्वेश्चन पूछ डाले। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इक्वल वेटेज हो, ऐसा पिछले पेपर्स में देखा गया है। पिछले वाले पेपर में ऐसा था कि QST से ही काफ़ी क्वेश्चन आ गए, किसी पेपर में फ्लूइड मैकेनिक्स से ही काफ़ी क्वेश्चन आ गए। तो ये पैटर्न भी कई बार यहाँ पे फॉलो होता है। अपन स्टैंडर्ड पेपर पढ़ के चलेंगे और जो पुराने पेपर हैं उनका भी अपन पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि अगर मान लीजिए कभी थोड़ा सा पेपर अलग वे में बने तो उसमें भी अपन अच्छा कर सकें, इस बात का भी अपन पूरा ध्यान रखेंगे अपनी स्ट्रेटेजी में स्टूडेंट, राइट। उसके बाद स्टूडेंट ये बैच ज़्यादातर मैंने उन लोगों के रिक्वेस्ट पे, उन लोगों की सलाह पे बनाया है जिन लोग जॉब करते हैं, जो लोग प्राइवेट जॉब में और उनको ऐसा कुछ है कि उनको गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना है, वो प्राइवेट जॉब से थोड़ा हट के आप गवर्नमेंट सेक्टर में आना चाहते हैं। इसलिए इस बैच की टाइमिंग स्टूडेंट मैंने रात को 9 बजे से 11 बजे तक रखी है लाइव क्लास की। मंडे टू फ्राइडे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट, सैटरडे को मैंने ऑफ रखा हुआ है। संडे को मैं टेस्ट ले रहा हूँ। हर संडे टेस्ट नहीं लेता हूँ, टेस्ट तभी लूँगा जब एक सब्जेक्ट मेरा ख़त्म होगा या आधा सिलेबस होगा जब उसका, तब मैं टेस्ट लूँगा। और टेस्ट के तुरंत बाद हम उसका क्या लेंगे स्टूडेंट, एक एनालिसिस लेंगे कि आपसे कितने क्वेश्चन बने, कितने नहीं बने, कहाँ पे आपसे प्रॉब्लम हुई, ये सब अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर स्टूडेंट आपको भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। जैसे आप कोई भी, जैसे RCC डिज़ाइन नाम का सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो याद रखिए आपको उसकी प्रॉपर एक नोटबुक बनानी है, टू द पॉइंट। उसमें आपको चीज़ें लिखाई जाएंगी, आपको लिखना है। नंबर ऑफ़ MCQ क्लास में ही कराए जाएंगे जो कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से होंगी। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जैसे एक टॉपिक होगा तो उसके क्वेश्चन, एक टॉपिक होगा तो उसके क्वेश्चन। तो उस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे धीरे धीरे पूरी बुक, जो पूरा सिलेबस हमारा वो कवर होता जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पढ़ने का पूरा स्ट्रेटजी रहेगा। तो स्टूडेंट जो भी लोग यहाँ पे क्लास को अटेंड करना चाहते हैं वो ऐप पे जाके कोर्स देख सकते हैं। वहाँ पे कोर्स के कुछ कंटेंट वहाँ पे मैंने डाला हुआ है और धीरे धीरे और अपलोड कर रहा हूँ। और स्टूडेंट मेरा ये मानना है कि जो भी स्टूडेंट लाइव ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि जो पढ़ना चाहते हैं, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको देता हूँ सिविल में, जो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। क्योंकि करिए स्टूडेंट, आप जो भी बच्चे पढ़े हैं बहुत, क्योंकि आज देखिए अगर आज के आपके सिमिलर काइंड वाले, अगर आपकी ब्रांच का आप सिविल ब्रांच के, अगर आपके साथ कोई दूसरी ब्रांच का, अगर आप भी उतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ब्रांच वाला भी उतनी मेहनत कर रहा है, पर दूसरी ब्रांच वाला डेफिनेटली आज बहुत हायर पैकेजेस पे है। सिविल में उस लेवल के पैकेजेस नहीं मिल पा रहे जिस लेवल के पैकेजेस मिलने चाहिए। तो मेरी ये मतलब इच्छा थी कि जितने ही बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट सेक्टर की, गवर्नमेंट जॉब एट द एंड सबसे बेहतर ही माना जाता है, ऐसा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा जॉब है। हाँ, हो सकता है एक बड़ी MNC जितना पैकेज ना हो, पर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो भी लोग ट्राई करना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ जुड़िए और कोर्स को अटेंड करिए, क्लासेस को अटेंड करिए। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज इंट्रोडक्टरी वीडियो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास से स्टूडेंट क्लास मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम RCC डिज़ाइन नाम का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। RCC डिज़ाइन आपने पढ़ा हुआ है और उसमें जितनी भी चीज़ें पेपर में पूछी गई हैं, जो उसका सिलेबस का पार्ट है, वो डिटेल में कवर करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।